डीएपी यूरिया खाद के ओवर रेट के विरोध में आज खाद बीज के 200 से अधिक दुकानदारों ने मैनपुरी तिकोनिया पार्क में अपनी अपनी दुकानें बंद कर धरना प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाला और डीएम ऑफिस का घेराव किया। जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री को संबोधित डीएम ऑफिस में मौजूद न्यायिक एसडीएम ध्रुव शुक्ला को ज्ञापन दिया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर मैनपुरी तिकोनिया पार्क में बड़ी संख्या में दुकानदार पहुंचे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर जमकर नारेबाजी की गई है। मुख्यमंत्री को संबोधित दिए गए ज्ञापन में बताया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा खाद बीज एवं कीटनाशक व्यापारियों पर लगातार छापे डालकर प्रताड़ित करके उनके लाइसेंस निलंबन निरस्त करके कार्रवाई की जा रही है, जिससे पूरे प्रदेश के व्यापारियों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है एवं व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद किए हुए हैं। यहाँ पर दुकानें बंद करके नारेबाजी की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर डीएम कार्यालय का दुकानदारों ने घेराव किया है और अपनी मांगें मनवाए जाने के लिए यहाँ पर मौजूद एसडीएम न्यायिक ध्रुव शुक्ला जी को ज्ञापन दिया गया है। ध्रुव शुक्ला जी ने आश्वासन दिया है कि उनका ये ज्ञापन मुख्यमंत्री को भिजवा दिया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर ध्रुव शुक्ला जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। यहाँ क्या कुछ बताया है बीज के दुकानदारों ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की ये रिपोर्ट। क्या कुछ बताया है दुकानदारों ने, ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। इन तस्वीरों में देख सकते हैं दुकानदार नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकालकर डीएम ऑफिस की ओर कूच कर रहे हैं। है ना प्रदीप वर्मा। आज तमाम लोगों के साथ तिकोनिया पार्क मैनपुरी में आए हैं, क्या समस्या है? सर हम यहाँ व्यापार मंडल से नगर अध्यक्ष हैं। मेरा नाम प्रदीप वर्मा है और हमारे साथ हमारे संयोजक व्यापार मंडल से लक्ष्मीकांत गुप्ता जी भी हैं। हमें पता लगा है सर कि हमारे कुछ व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं तो वो सर बड़ा प्रताड़ित हो रहे हैं यहाँ प्रशासन और यहाँ थोक विक्रेता कंपनियों के दबाव में। और उनका क्या दोष है उनको सर न्याय दिलाने के लिए आज हम सैकड़ों की संख्या में आए हैं और अगली बार तो हजारों की संख्या में आएंगे। मूलभूत समस्याएं क्या? मूलभूत समस्याएं ये है सर, सन 1960 से अभी तक फर्टिलाइजर पर कमीशन नहीं बढ़ाया गया बोरी पे। जो कीमत सर लेबर चार्ज जो पहले था 2 रुपये 3 रुपये बोरी था, आज सर लेबर हमसे जो है 30 से 35 रुपये मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी गोदाम तक जा रहा है खर्चे में लगभग, और रिटेलर तक पहुँचते पहुँचते 40-50 रुपये बोरी खर्चा आ रहा है। और हमारा मात्र उस पर सर कमीशन ही है, मतलब अगर 242 रुपये की हमको बोरी कंपनी देती है डिस्ट्रीब्यूटर को, वो गोदाम तक पहुँचते पहुँचते 75 रुपये में पड़ती जाके। फिर सर रिटेलर लेने अगर माल हमारे यहाँ आएगा तो उसको सर जो है वहाँ उसकी दुकान पर जाते जाते वो 80-90 पहुँचे ही जाके कम से कम, उसका और भी ऊपर। अब सरकार चाह रही है कि 266 रुपये में आप यूरिया बेच दीजिए। सर कैसे? या तो आप FOR कराइए, प्लस कंपनियां तो इस साल तो साहब जबरदस्त कंपनियां जो है टेकिंग अदर अपने प्रोडक्ट भेज रही हैं, जबकि यूरिया DAP कंपनी है तो उन्हें यूरिया DAP देना चाहिए ना, साथ में प्रोम अदर सल्फर जिंक अटरम जटरम क्यों दे रहे हैं? माइक्रो जो किसान नहीं जानता, किसान मरा वैसे उस पर पैसा नहीं है फर्टिलाइजर खरीदने तक के लिए, और सर उसको अदर प्रोडक्ट में दबाव बनाया जाता है। जब उनको सर हम लोगों को दिया जाता है, हम नीचे वालों तो बोलते हैं नीचे तक किसान के पास पैसा नहीं होता है, दबाव होता है तो वो बिकता नहीं है, गोदाम में घाटा होता है। अब वो व्यापार सर 2 पैसे प्रॉफिट के लिए किया जाता है, घाटे के लिए किया जाता है। तो ये प्रॉफिट तो सर मजबूरी होती है कि वो किसान को उचित थोड़ा सा महंगे दाम में फर्टिलाइजर को देना पड़ता है, तो वो सर ये अनलीगल हो जाता है। उनके यहाँ छापामारी आए दिन उनको जो है आज लगता है अफीम बेच रहे हों। सर इतना अफीम बेचने पे भी केस नहीं हुए तो इतना केस फर्टिलाइजर बेचने पे आज तारीख में हो रहे हैं। तो बेचारे सब डरे बैठे हुए हैं व्यापारी भाई हमारे। मांगे ये है सर हमारी कि हमें जो उचित रेट पे खाद उपलब्ध कराई जाए, कंपनियों द्वारा जो ओवर रेटिंग मतलब ऊपर से जो हम पे प्रेस हो रहा है बंद हुआ। हमारा मेन कमीशन आप जब बढ़ा देंगे तो हम ओवर रेटिंग नहीं करेंगे। 50 रुपये कम से कम हमारा एक फिक्स मार्जिन कर दिया जाए रिटेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, उसमें कि आपको इतना मार्जिन होगा खर्चे काट के। अब बिल खर्चे आप जो है उसमें मार्जिन नहीं मिल रहा है तो हम कैसे बेच पाएंगे? तो हमारा मेन उद्देश्य ये है यहाँ इकट्ठे होने का कि हम लोग कोई गलत मतलब हम लोग क्यों ओवर रेटिंग करेंगे? हमको जो है आप रेट पे खाद दीजिए, हम भी रेट पे बेचेंगे, और हमें लगेज मत दीजिए तो हम लोग भी नीचे लगेज नहीं देंगे। बस यही हमारा है। व्यापार यूनियन व्यापार यूनियन व्यापार यूनियन। आज किसके नाम ज्ञापन है ये? मुख्यमंत्री जी के नाम हम लोगों ने यहाँ डीएम साहब को भी ज्ञापन देंगे, जिससे कि साहब थोड़ी सी हमारे जिले को यहाँ नहीं तो व्यापार किसान आगे वाले समय में हम लोग अगर हड़ताल कर दिए किसान यहाँ खेत में खाद नहीं डाल पाएगा साहब। इसलिए साहब जो है किसान की अभी हम लोगों की समस्या है, आगे चल के किसान की समस्या बन सकती है। तो इस समस्या ना हो, यही निवारण हो जाए, इसके लिए हम लोग एकत्र हुए हैं।
और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि सर हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए, हमारा फर्टिलाइजर पर कमीशन बढ़ाया जाए। जो पुराना कमीशन आ रहा है, सब वेतन बढ़ रहे हैं सबका हो रहा है, लेकिन हम सब फर्टिलाइजर वाले का कमीशन थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो हम लोग ऑलरेडी नहीं गलत कोई काम होंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा अरुण कुमार दुबे जी। मेरी प्रॉब्लम ये है कि अभी कुछ दिन पहले मक्के का सैंपल लिया गया था। नामी ग्रामी कंपनियां थी, सहनसा थी, हरलाल की थी, और उनका सैंपल जो 48% खराब बताया गया, उसके बाद हम लोगों का वो लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। तो ये कंपनियों का प्रॉब्लम है कि हमारा है? कंपनियां तो मैंने तो लगाई नहीं है, ये कोई ब्रांडेड कंपनियां, कोई छोटी मोटी कंपनियां है नहीं। उसके बाद नाम है आपका? योगेश साहब। योगी जी, आज तमाम लोग तिकोनिया पार्क में एंट्री में एकत्रित हुए हैं। जी। क्या समस्या है, क्यों आए हैं? समस्या हम लोग खाद बीज दवाई विक्रेता बंधु हैं, सभी लोग इकट्ठे हुए जी। हैं। कई सालों से हम लोग व्यापार कर रहे हैं। हम लोगों का जो है सरकारी उत्पीड़न हो रहा है, सरकार उत्पीड़न कर रही है। और जो है क्या नाम कई तरीके से हम लोगों को जो है क्या नाम, जबकि हम लोग पढ़े लिखे स्नातक लेवल के, जब हमें लाइसेंस दिया था हम स्नातक थे, और हम जो है बेरोजगार अपना खुद रोजगार चला रहे हैं। किसी सरकार से कोई हमने राशि ली, ना कोई सहायता ली, फिर भी हम लोगों को जो है क्या नाम प्रताड़ित किया जाता है कि कभी लाइसेंस के नाम पे, कभी रजिस्टर के नाम पे, कभी जो है किसान के नाम पे, कभी दवाई के नाम, जबकि दवाई जो है कंपनी बनाती है, हम लोग केवल विक्रेता हैं, बेचने वाले हैं। जबकि दवाई हमारे रेट जो है, क्योंकि आज जो है क्या नाम सरकार ये चाहती है कि हमारी जो है किसान की आय दोगुनी हो जाए, लेकिन सरकार कभी नहीं ये करना चाहती किसान की आय दोगुनी हो जाए। अगर वास्तव में दोगुनी करनी है, अब बता रहे दोगुनी करनी है, तो क्यों नहीं किसान के जो समर्थन मुझे जब घोषित करते हो लेते क्यों नहीं हो? 5,000 रुपये जो है क्या नाम बाजरा कर दो, 5,000 मक्का कर दो, 5,000 धान कर दो, किसान हो जाएगा। हमारे लोगों की समस्या इस बात की है। हमारी मेन समस्या ये है कि फार्मर का यूरिया का रेट 266 रुपए तय किया गया है। क्या हमारा भी कोई एक फिक्स रेट होना चाहिए? कितने परसेंट हमको मार्जिन दिया जाएगा, कितना रेट हमारा निर्धारित किया जाएगा, कितने रुपए में हमको यूरिया प्राप्त होगी, जो कि हम 266 रुपए में प्राप्त बेच सके फार्मर को। और DAP यूरिया के साथ इतना लगेज दिया जा रहा है कि हम लोग इतना परेशान है। फार्मर अपने खेत में एक बार लगेज लगाएगा, ना कि बार बार लगाएगा, और कंपनियां हमको हर रैक पे हर बार लगेज। हमारा अधिकारी से अनुरोध ये है कि कंपनियों को अनुशासन में लाएं और कंपनियों के जितनी फर्टिलाइजर कंपनियां, उनकी पेस्टिसाइड एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट के लाइसेंस निरस्त किए जाएं। हमारा यही अनुरोध है उनसे। किस तरीके अधिकारी परेशान करते हैं? अधिकारी परेशान करते हैं, कभी सैंपल के नाम से DAP का सैंपल जाता है, यूरिया का सैंपल जाता है। अगर ये सैंपल फेल होता है तो इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम लोग विक्रेता है, ना कि निर्माता। जब भी कोई सैंपल फेल होता है तो इसकी कार्रवाई कंपनियों पे होनी चाहिए, ना कि दुकानदारों पर। क्या लगता है आपको उत्पीड़न किया जा रहा है? बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है। 3/7 लगा रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम होगा, हम तब तक दुकानें नहीं खोलेंगे और ना ही बिक्री करेंगे। हमारा धरना जारी रहेगा। किसके नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं आज? हम DM साहब को ज्ञापन देंगे। क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह। हाँ, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, जैसे किसान का रेट फिक्स है 266 रुपया 50 पैसा, तो हम लोगों का भी रेट फिक्स कर दिया जाए कि इतने में आपको FOR मिलेगा। चाहे 2 रुपया मिले, चाहे 4 रुपये मिले, हम उस पर व्यापार करेंगे और ईमानदारी से व्यापार करेंगे। हमारे रेट फिक्स किए जाएं कि आपको इतना मिलेगा DAP, इतना NPK मिलेगा इतने में, और हम रेट से हम बेचने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपको DAP किस तरीके से मिलती है और क्या बेचने के लिए कहा जाता है? इसमें टैक्स सिस्टम से मिलती है, तमाम लगेज मिलता है उसके साथ, और ओवर रेटिंग में अब जैसे यूरिया है 300 रुपये में हम लोगों को मिल रही है, 266 रुपये कैसे बेच लेंगे आप बताओ? DAP भी ओवर रेटिंग में मिल रही है 15 आपका? सुरजीत कुमार। आज यहाँ तिकोनिया पार्क में धरना चल रहा है, आपके यहाँ बता दें वसूली होती है, कौन कौन वसूली करता है? पूरा विभाग ही वसूली पे रहता है। कौन कौन जाता है साथ में? जो भी विभाग के कर्मचारी हैं, जैसे ड्राइवर भी होते हैं, किसी ड्राइवर है, जो भी XYZ, किसी का नाम क्या लिया जाए उसमें, तो पूरा विभाग ही इसी पे रहता है खाने के लिए। उन विभाग सब चपरासी लेकर के अधिकारी तक जाते हैं। टोटल 10 रुपये का काम सारा 10,000 में हो रहा है। परेशान भी करते सैंपल के नाम पर। बिल्कुल